और अब रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ इस थोड़े से गैप के अंदर, यानी ये 24 घंटों का 12 घंटों का जितनी देर का भी गैप है, जो अशिया खुरनोश की कीमतें हैं उनमें बहुत बड़ा जंप आया। एग्जैक्टली शफात, ऐसा लग रहा है इन कीमतों को पर लग गए हैं। मतलब रमजान मुबारक के आगाज में पोल्ट्री आइटम्स, जो मसाला जात हैं, सब्जियां और फलों की कीमत में वाज़े इजाफा हो गया है। इदारा शुमारियत के मुताबिक हालिया हफ्ते में महंगाई 0.6% बढ़ी है। दुकानदार नर्ख बढ़ने की सारी जिम्मेदारी जो है वो लॉकडाउन पर डाल रहे हैं कि जी रसद में कमी की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अवाम का मानना है कि पेट्रोल की कीमत में भी कमी के बाद अशिया के दाम ऊपर जाना उनकी समझ से काफी बाला तर है। और अभी शफात जो ठेले वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, जो फ्रूट्स वाले हैं, उन्होंने जो कीमतें बढ़ा दी, उन्होंने कहा जी क्या करें जी, पहले तो लॉकडाउन हमने देखा है, इनका तो पहले भी ये तो 5 बजे से पहले तो फरोख्त करते थे अपनी चीजें, फिर महंगी चीजें क्यों हैं? ये बात अभी तक जो है ना समझ में नहीं आ रही। मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो है प्रोड्यूसर साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि जो आलू की कीमत है वो पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ 7 से 8 रुपए बढ़ चुकी है। टमाटर की कीमत 20 से 30 रुपए बढ़ चुकी है। 10 आपको बताऊं कि 10 रुपए हो चुकी थी, 10 से 15 से लेके उसकी कीमत जो है वो 40 रुपए जा चुकी है। वो एक गड्डी जो हम पुदीने की, जो धनिया की लिया करते थे, उसकी कीमत जो है वो भी अब तकरीबन 5 से 20 रुपए हो गई है। एकदम बड़ा जंप आया है और लोग अब काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के अंदर जो बाइंग पावर थी वो खत्म हो गई थी। और अभी टमाटर जो कि अभी 10 पे आया था वो 10 से होकर फिर 40 पे चला गया है। सबसे जो खतरनाक चीज है ना, आपको पता है उसकी जिसकी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए गर्मियों में, वो है तुहाने यानी कि तरबूज। और वो या तो 40-50 के आसपास था, या कल रात वो अचानक 70-80 पे जाना शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है पता चल गया था हमें, इन ठेले वालों ने बता दिया था कि आप लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि रमजान आ गया है। और यही हमेशा देखते हैं शफात, ये छोड़ते हैं हम रोजा इफ्तार किससे करते हैं? खजूर से। और खजूर की मार्केट में प्राइस क्या है? खजूर को आग लगी हुई है वैसे, वाकई खजूर को आग लगी हुई है। वो डब्बे जो पिछले साल तक 120-110 रुपए का था, इस साल वही डब्बा 180 से 190 रुपए का मिल रहा है। तो हमने इस टाइम में भी अगर कुछ नहीं सीखा तो फिर एग्जैक्टली आप कब और कौन से टाइम में सीखेंगे? अगर ये कोविड-19 की तमाम तर सूरत हाल जिसमें हम देख रहे हैं कितने लोग दुनिया में मर गए हैं, तकरीबन 2 लाख के तकरीब नंबर्स होने वाले हैं जो कि कोविड-19 की वजह से जामक हुए, लेकिन अभी भी हम उस सूरत हाल का फायदा उठाएं। एक बड़ा आसान सा आपको कंपैरिजन रखूं सामने। ये अमेरिका में पहला कोविड केस आया था 21 जनवरी को, पाकिस्तान में आया 26 फरवरी, और वो अपनी नौयत का था, मतलब वही इलाके ही था। हाँ बिल्कुल। और 55 दिन गुजरने के बाद अमेरिका में कोविड केसेस की, कंफर्म कोविड केसेस की तादाद थी कुछ 3,500। 55 दिन गुजरने के बाद पाकिस्तान में कंफर्म कोविड केसेस की तादाद है 10,500। ये बात अभी ये कहना कि जी हमारे अंदर इम्यूनिटी है, हम ये होगी, ये वबा आएगी चली जाएगी, लेकिन उसके और हम अपने रोजमर्रा के मामूलात में लगे हुए हैं, ये सोचे बगैर कि जो आने वाला वक्त है वो शायद माफ नहीं करेगा। जरा कीमतों में जो रद्दोबदल हुआ है और जिस तरह से अशिया खुरनोश की कीमतों में एक बड़ा दबाव देखने में आ रहा है, उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब राय रास्त मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि जो सब्जियों की, मसाला जात की, ऑयल की कीमतों में जो एकदम दबाव देखने में आया है, एकदम कीमतों में जो इजाफा हुआ है, आप आगाह हैं इससे सर? आपके नोटिस में है ये चीज? देखिए जी, इस पे हमने, आपने देखें पिछले तकरीबन 2 हफ्तों में और खासतौर पर पिछले हफ्ते में हमने बहुत सख्त एक्शन लिया है। तमाम बड़े स्टोर्स जो कराची के, जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिटियरिंग हो रही थी, इवन अगर होर्डिंग भी हो रही थी, उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया है। वो सील हुए हैं, उन पर तकरीबन पिछली जनवरी से लेके कोई तकरीबन अब तक 4.8 मिलियन का जुर्माना कर चुके हैं। तो इसमें वी आर टेकिंग एक्शंस, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कंज्यूमर सोसाइटी को बड़ा फाल किरदार अदा करना चाहिए इसमें, कि हमारी वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। उनके साथ भी हम मीटिंग कर रहे हैं कि इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में जो प्राइस स्टेबिलिटी है इसको इंशाल्लाह हम यकीनी बनाएंगे। अच्छा इफ्तिखार साहब, अभी जैसे आपने ग्रोसरी स्टोर्स के हवाले से बात की, तो उन ठेलों की बात करें जो कि फल के लगे हुए, सब्जियों के ठेले लगे हुए, खजूरों के ठेले लगे हुए, उन्होंने एक ही दिन में, मतलब विद इन 24 आवर्स उन्होंने प्राइस से काफी ज्यादा बढ़ा दिए। इनके चेक एंड बैलेंस का कोई निजाम नहीं है। बेचारी वो आवाम जिनकी बाइंग पावर ऑलरेडी खत्म हुई हुई है, जब वो इनके पास जाते हैं तो वो चीज जो 5 की मिल रही होती है वो 20 की बेच रहे हैं। देखें जी, उसका चेक एंड बैलेंस सिर्फ वो ही कर सकता है जो वो चीज़ खरीद रहा हो। अब मतलब कराची शहर में आपको अंदाज़ा हुआ कितने ठेले वाले हैं, कितने इस किस्म के लोग हैं जो बेच रहे हैं। अब हमारे पास इतने प्राइस मजिस्ट्रेट्स नहीं कि वो हर गली में जाके हर ठेले को चेक करें। इसमें अगेन आई वुड से कि इन पे सबसे बड़ा चेक है खरीदने वाला।
और वो अगर एक महंगी चीज को नहीं खरीदेगा तो ये ठेले वाले कैसे नहीं उसको खुद ही खरीदेगा? यानी सस्ती अगर कर एक देंगे और आदमी वो को लोग उसको सब्जी खरीद घर लेंगे। में जरूरत है, खाना पकाना, वो डेफिनेटली परचेज करने में मजबूर है। वो ठीक है, शायद 5 किलो नहीं लेगा, वो 1 किलो ले लेगा, लेकिन वो लेगा जरूर। तो ये तो कोई मेरे ख्याल में शायद बात नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता कि लोग खरीदना छोड़ दें तो कीमतें जो ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएंगी। देखें, आई अंडरस्टैंड हर एक कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसमें लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वही मैं कहता हूँ कि हमारी कंज्यूमर सोसाइटी के उनको हमारी प्राइजेस, हमारी जो पूरा एक व्हाट्सएप हमारा है, हमारा ट्विटर पे है, छोटे सर इन बातों को सर बताएं, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? क्या मैकेनिज्म डिजाइन किया गया है कराची में प्राइस कंट्रोल के लिए? इसमें जी हमारा तकरीबन सब्जी मंडी में सुबह सुबह जब ये हमारी सब्जियां और ये होती हैं, हमारे मजिस्ट्रेट्स वहाँ मौजूद होते हैं, ब्यूरो ऑफ सप्लाई है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, वहाँ के लोग मौजूद होते हैं और जो प्राइस तय होती हैं उस प्राइस की एक लिस्ट निकलती है। और उसके बाद अब आप देख लें कि बड़े बड़े स्टोर्स में आपने देखा होगा कि कमिश्नर प्राइस काउंटर्स हमने लगाए हैं, जिसपे आपको बड़े जितने भी स्टोर्स हैं कराची में उसमें वही अगर हम किसी रिटेलर के पास जाएं और उसके पास अगर प्राइस लिस्ट नहीं है तो क्या किया जाए? हम किसको मुतला करें? जरा शहरियों की आगाही के लिए जरा बताइएगा। आप जी इसका हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें आप कंप्लेन कर सकते हैं, इवन आप ट्विटर पे, फेसबुक पे अपना कमेंट्स दे सकते हैं और वी विल चेक कि वो कौन सी जगह है जिस पे वो प्राइजेस नहीं है और डेफिनेटली विल चेक देम। सिर्फ इफ्तिखार साहब, लेकिन अब देखें ट्विटर पे भी वो करेगा, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, वो भी जाके ट्विटर पे अपने रिमार्क्स दे देगा, आप लोगों से रब्ता करने की कोशिश करेगा। कोई शिकायती सेल नंबर आप बता दीजिए जहां पे हम कॉल करें और शिकायत के अंदराज कर सके, क्योंकि ये सिर्फ सब्जी मंडियों की बात तो नहीं है, ये तो ओपन मार्केट की बात है जहां पर जो लोग जा रहे हैं, खरीद रहे हैं और वो बेचारे मजबूरी की हालत में उनको क्या करें, उनको पेट भी भरना, तो वो खरीद रहे हैं महंगे दामों चीजें। नहीं, वो बात ठीक है। देखें जी, खरीदना तो अगर कोई महंगी खरीदने पे तैयार है तो बेचने वाला भी तैयार है, लेकिन हमारा एक मैकेनिज्म है उसमें अगर वो कंप्लेन करेंगे और जैसे अब मैं बता रहा हूँ जितने स्टोर्स को हमने जाके चेक किया है, हमारे मजिस्ट्रेट्स ने उसको लाखों रुपए फाइन किया है, उनकी कंप्लेंट्स हमें आई थी, इसलिए हमने जाके उन बड़े बड़े स्टोर्स को चेक किया और उनको सील भी किया है हमने। आपने पिछले 2-3 दिन में देखा होगा टीवी पे और अखबारों में भी। तो जहां हमें कंप्लेंट्स आती हैं हम उन्हें चेक कर रहे हैं, लेकिन 100% आई एग्री इसको चेक करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा वेंडर्स हैं और हमारे पास जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो कम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शलवानी साहब हमें इस हवाले से आगाह करने का। मैकेनिज्म की बड़ी कमी है, सारे मजिस्ट्रेट्स चाहिए, बहुत सारे जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन प्राइस कंट्रोल करने के लिए। तो अब आवाम के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों की तरह एक और जिम्मेदारी भी आयद होती है कि वो अगर कीमत ज़्यादा है तो वो ख़रीदारी ना करें। बिल्कुल, ये हमारा कहना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कमिश्नर साहब कह रहे हैं क्योंकि मजिस्ट्रेट की यहाँ पर कमी है। लेकिन प्लीज़ 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 आप लोग भी जिम्मेदार शहरियों का सबूत दें, और वो लोग जो मोबाइल से आप वैसे वीडियोस बनाते हैं, आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहाँ पे चीज़ें महंगी फरोख्त हो रही हैं उनकी वीडियो बनाएं, आप हमें ट्वीट करें, हम ट्वीट करेंगे। अगर मजिस्ट्रेट कराची ये एक्शन नहीं लेते तो हम चैनल पे दिखाएंगे, हम एक्शन लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितना हम अपना किरदार अदा कर सकें हम उसमें भरपूर काम करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जरा वापस आने के बाद जरा देखते